नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर आज आपके सामने बीए तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई मैथिली शरण गुप्त की रचना कैकेयी अनुताप को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हमने अब तक पढ़ा कि माता कैकेयी श्री राम के समक्ष अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए विभिन्न प्रकार के तर्कों द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश करती है और पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए विनय और अनुनय करती है। वह कहती है कि जो कुछ भी दोष है वह मेरा दोष है, उसमें भरत का कोई दोष नहीं है। भरत तो कमल के समान निष्कलंक है। आगे क्या कहते हैं सुनिए कि आगत ज्ञानी जन उच्च बाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। कैकेयी ने पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारा कि क्यों उसने राम जी को कठोर कलेजा करके वन में भेजा। हे वत्स राम, अब मुझसे आप रूठे नहीं, मेरी प्रार्थना सुनकर अयोध्या लौट चलें। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे कटु वचन कहें, पर मेरा पुत्र है वो कमल की भांति खिलता रहे। आगे कह रही है, आगत ज्ञानी जन उच्च बाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। कैकेयी ने चित्रकूट की सभा में उपस्थित ऋषि मुनियों तथा ज्ञानी जनों की और संकेत करते हुए कहा कि ये सभी आपको समझाएं, अकाट्य तर्क देकर आपको अयोध्या लौट चलने के लिए राजी करें। आगे कहती है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। कि हे प्रिय राम, मैं अपने अधीर हृदय से तुम्हें दुहाई देती हूँ और तुम्हें गले लगा लेना चाहती हूँ। तुम मेरे अपराध को अब क्षमा करो। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्वृत्ति यहाँ पलती है। कैकेयी आगे कहती है कि प्राणी के मन मस्तिष्क में सदैव देवतुल्य पवित्र विचार ही नहीं आते, कभी कभी उसमें राक्षसी विचार भी हावी हो जाते हैं। इसीलिए वो कह रही है कि यहाँ देवों के साथ साथ दैत्यों की जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो भी अपने मन में पलती रहती है। हंस पड़े देव कैकेयी कथन सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। किंतु आज वह कह रही है कि पुनः सद्विचार रूपी देवता हैं वे हंस रहे हैं और बुरे विचार रूपी जो दैत्य हैं वे अपना सिर धुन रहे हैं। अभिप्राय यह है कि कैकेयी के तामसिक विचारों पर सात्विक विचारों की आज विजय हुई है। इसलिए वह बार बार आत्मधिक्कार करते हुए श्री राम से पुनः अयोध्या लौटने का आग्रह करती है और अपनी भूल को सुधारने का प्रयत्न करती है। आगे वो कहती है कि छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। कैकेयी ने कहा कि भाग्य ने उसे छल लिया है कि वह राम को वनवास देने के नीच विचार उसके हृदय में उदित हुए। वे अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठाने और स्वयं राजमाता बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही आज इतने अपयश की भागीदार हुई है। फिर भी आज चित्रकूट की सभा में सभी लोगों के सम्मुख भाग्य ने ही उसको अवसर दिया है, उसे आत्मबल प्राप्त हुआ है कि वह सबके सामने पश्चाताप व्यक्त कर क्षमा याचना कर सके। इस प्रकार से आपने इस पद में देखा कि कैकेयी की आत्मग्लानि के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के प्रति पुत्र प्रेम की भावना भी व्यंजित हो गई है। मनोवैज्ञानिक चित्रण है कवि का। मानव हृदय में अच्छे और बुरे विचारों के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता है और यदा कदा सद्विचारों पर बुरे विचार हावी हो जाते हैं। कवि ने इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। भाषा उस गुण से प्रधान और लाक्षणिक गुणों से युक्त है। अगला पद देखिए कवि क्या कह रहा है।
अब कटे सभी वे पास नाश के प्रेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। आगे माता कैकेयी श्री राम जी को समझाते हुए और उन्हें पुनः अयोध्या लौट चलने के लिए कहते हुए क्या कहती है। कैकेयी ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए कामना की है कि आज बुराई या रूपी जो पाश है फंदे हैं वे सारे कट जाएं, सबका मन साफ हो जाए। हे राम, तुम पहले की ही तरह मेरे प्रिय पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी वही माता कैकेयी हूँ। मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे, अर्थात सबके मन साफ हो जाएं और ये जो बुराई रूपी पाश है ये कट जाएं और तुम मेरे वही राम हो और मैं तुम्हारी वही माता कैकेयी हूँ। आगे क्या कह रहे हैं। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी। अब कैकेयी बचपन की यादों को याद करते हुए कहती है कि जब कभी अर्धरात्रि में आधी रात को तुम जग जाते थे, तुम्हारी नींद खुल जाती थी, तो दीदी कौशल्या आकर मुझे ही पुकारती थी, मुझे ही सबसे पहले आवाज़ लगाती थी और क्या कहती थी। लो कुहू किनी अपना कुहू, राम यह जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। और मुझे आकर जगा कर कहती थी कि यह तुम्हारा पुत्र राम है, जाग उठा है, अब तुम्हें इसके रुदन को शांत करो, इसका रोना है वो शांत कीजिए। उसने सपने में अपनी मजली माँ अर्थात कैकेयी को देखा और हड़बड़ाकर जाग उठा। ऐसा कहकर कौशल्या राम को उसे सौंप जाती थी। आगे कैकेयी अपनी यादों को याद करते हुए क्या कहती है कि भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। कैकेयी कहती यही नहीं, कौशल्या ने कदापि राम और भरत को भिन्न नहीं माना, अलग नहीं समझा, पर मुझे व्यर्थ ही यह भ्रम हो गया कि राम की तुलना में भरत को कोई महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। इसी डर से, इसी भय से राम को उसके अधिकारों से वंचित कर भरत को राज सिंहासन दिलाने का षड्यंत्र मैंने रचा है। प्रतिहिंसा ने उसका रूप ले लिया। तुम पर ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती। पर तुम पर भी मेरी भ्रांति भी यदि मैं पाती, अर्थात भरत और राम में मैं कोई अंतर समझती, दोनों में कोई भेद करती, तो आज यह नौबत नहीं आती, अर्थात तुम्हें मनाने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती। लेकिन मैंने तुम में कोई भेद माना नहीं है और जी जी ही आती, किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वहीं से जानेगा। अंत में कैकेयी कहती है कि राम और भरत में कभी भेदभाव नहीं रहा, किंतु मेरे अब इस मन की बात को कौन समझे, कौन जाने, यह तो वह अंतर्यामी अर्थात ईश्वर ही जानता है कि दीदी कौशल्या ने और मैंने भी राम और भरत में कभी भेद नहीं माना, किंतु भय और स्वार्थवश उसके हाथों यह दुष्कर्म हुआ है जिससे राम को आज वन में वास लेना पड़ा है। इस प्रकार से माता कैकेयी द्वारा राम तथा भरत में किसी प्रकार का भेद न रखने की स्वीकारोक्ति व्यक्त हुई है। पूर्व की घटनाओं को स्मरण कर कैकेयी के माध्यम से मातृ हृदय की संवेदना या वत्सलता कवि द्वारा व्यक्त हुई है। इसी के साथ कैकेयी की आत्मग्लानि, उसका पश्चाताप और अपराध बोध की भावना ने उसके चरित्र को और भी निखार दिया है। पूरे पद में लाक्षणिक और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अब अगले पद की तरफ चलते हैं। क्या गुप्त जी लिख रहे हैं, देखिए। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। कैकेयी द्वारा घोर पश्चाताप करने एवं दंड पाने के लिए उत्सुक कैकेयी को देखकर
राम तथा अन्य सभासदों की सहानुभूति जाग उठती है। कैकेयी के उद्गार सुनकर भगवान श्री राम उसे दिलासा देते हैं और सांत्वना देकर शांत करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता, हे अम्ब, मैं तुम्हारे हृदय की दशा जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। पूर्व में तुम्हारे द्वारा मांगे गए 2 वरदानों से मुझे कोई खेद भी नहीं है, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। राम कहते हैं, मैंने तुम्हारे किए पर कभी कोई खेद प्रकट नहीं किया, मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ है। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। आके कैकेयी कह रही है, क्योंकि आज उच्च कुल में वह उत्पन्न छत्राणी है, स्वाभिमानी है, अतः क्या वह अपना अधिकार छोड़ देती। कैकेयी ने भी अपने द्वारा मांगे गए 2 वरदानों का औचित्य स्वीकार करते हुए कहा है कि भला ये राजरानी अपमान को कैसे सहन कर सकती थी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। आगे कह रही है कि तुम्हारी माता कैकेयी भी मानिनी छत्राणी थी, इसलिए वह भी अपमान को कैसे सहन कर सकती थी। किंतु हाय आज ये क्या हो गया है, आज वह निपट नालंबा यानी किसी आधार और किसी सहारे से विहीन हो गई है। आज उसका कोई सहायक नहीं है, उसको कोई सहारा देने वाला या आधार प्रदान करने वाला नहीं है। मैं सहज मानी नहीं रही सरल छत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। आगे वह कहती है कि मैं मानिनी छत्राणी थी, इसलिए कभी दैन्य और विनम्रता का भाव सीख ही नहीं सकी। किंतु विगत दिनों में घटित घटनाओं के कारण आज मेरा मन भी अत्यंत खिन्न हो उठा है। आगे कह रही है, पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भाव धन मेरा। कैकेयी कह रही है कि मैं दीनहीन उपेक्षिता होकर रह रही हूँ, आज मैं स्वयं को एकदम निराश्रित अनुभव कर रही हूँ। किंतु हे राम, आप तो भावज्ञ विचार से